विशाल ने अपने जीवन की ये घटना मुझे बताई और उसे सुनकर मैं चौंक गया। विशाल और रोहित उस समय स्कूल पढ़ते थे। उस समय स्कूल की गर्मी की छुट्टियां चल रही थी और दोनों घूमने निकले थे। वहीं रास्ते में उन्हें एक चाय की होटल दिखी। वहां रुकते हुए विशाल ने अंगड़ाई लेते हुए कहा, चल यार थोड़ी देर रुक के चाय पी लेते हैं। उसने चाय का ऑर्डर देते हुए कहा, भैया प्लीज़ 2 चाय। चाय वाले ने 2 चाय लाते हुए कहा, लीजिए भैया। दोनों चाय पीते हुए आपस में बातें कर रहे थे। विशाल ने कहा, यार हम इतनी दूर आ गए पर मुझे कोई घूमने लायक अच्छी जगह नहीं दिखी। रोहित ने कहा, हाँ यार वैसे हम घर से काफ़ी दूर आ चुके हैं, चल कहीं आगे चलते हैं, कुछ ना कुछ तो नया दिखने को मिलेगा। रोहित ने चाय वाले के पैसे दिए और बाइक के पास आया। रोहित ने कहा, क्यों ना हम चाय वाले से पूछ लें कि यहाँ घूमने लायक अच्छी जगह कहाँ है। तभी चाय वाला बड़ी हड़बड़ी में अपनी दुकान बंद कर कर जाने लगा। वो काफ़ी घबराया हुआ था और डर से उसके पसीने छूट रहे थे। दोनों ने उससे पूछा कि भाई क्या हुआ, तुम इतने हड़बड़ी में क्यों हो। उसने घबराते हुए कहा, 5 बज गए और ये कहकर वहाँ से भाग गया। दोनों को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर ये हुआ क्या, मगर वो चाय वाला काफ़ी जल्दी में था और भाग गया। दोनों ने अपनी गाड़ी स्टार्ट करी और थोड़ी आगे जाने पर उन्हें रोड के किनारे एक बाबा बैठे हुआ मिला। वो बाबा काफ़ी डरावना था। उन दोनों ने सोचा क्यों ना इस बाबा से ही पूछे कि रास्ता किधर जाता है। दोनों ने उस बाबा के पास गाड़ी रोकी और गाड़ी रोकते हुए कहा, बाबा ये रास्ता किधर जाता है और यहाँ पर घूमने लायक अच्छी जगह कहाँ है। बाबा ने कहा, लौट जाओ, यहाँ से लौट जाओ, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है, तुम गलत जगह आ गए हो। बाबा ने ऐसा कहा। दोनों को उसकी बातें समझ नहीं आई और दोनों ने उसे अनसुना करते हुए कहा, अरे मुझे लगता है ये पागल है, चलो अपन तो चलते हैं। और दोनों अपनी बाइक लेकर आगे चले गए। अब रात हो चुकी थी। थोड़ी आगे जाने के बाद उन्हें एक गांव नजर आया। वहां उन्होंने गाड़ी रोकी और आसपास देखे तो कुछ घर भी नजर आ रहे थे, मगर उनमें कोई रहता नहीं ऐसा लग रहा था। तभी उनके पीछे से एक आहट सी आई। दोनों ने पलट कर देखा तो दोनों बहुत डर गए और अपनी बाइक के पास भागे। रोहित ने अपनी बाइक स्टार्ट करी, उसे तेजी से भगाने लगा। तभी अचानक सामने से वही आ गया। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था, मानो वो खून की होली खेल कर आए हो। दोनों अपनी जान बचाकर भागने लगे। दोनों की हालत भिखारियों से भी बदतर हो चुकी थी। दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। दोनों की सांस फूलने लगी थी। उन्हें लगा वो नहीं बचेंगे। तभी वो भागते भागते वापस उसी जगह आ गए जहाँ पर वो बाबा बैठा था और उस बाबा के पास जाकर मदद मांगने लगे। कहने लगे, बाबा बचाओ, हमारी मदद करो। और वो कौन है जो हमारे पीछे पड़ा हुआ है। तभी बाबा ने कहा, वो कोई जीवित इंसान नहीं है, वो तो एक आत्मा है। तभी बाबा ने उस गांव और उस आत्मा का राज खोलते हुए कहा कि ये गांव अपने कर्मों का फल भोग रहा है। ये बात 11 महीने पुरानी है। बाबा ने स्कूल की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह सिलसिला शुरू होता है इस स्कूल से। इस स्कूल में बड़े बड़े तहसीलदारों, ज़मींदारों के बच्चे पढ़ते थे। उन बड़े लोगों के बच्चों के साथ में एक गरीब बच्चा जिसका नाम था राघव, वो भी पढ़ता था। उसके पिता एक छोटे मोटे चोर थे और उनकी मृत्यु काफ़ी समय पहले ही हो चुकी थी। मगर राघव अपने जीवन में कुछ करना चाहता था, इसलिए वो मेहनत मजदूरी कर कर खुद पैसे कमाकर पढ़ाई लिखाई करता था। इस गांव में जाति पाति ऊंच नीच का काफ़ी प्रचलन था। इसी कारण राघव एक छोटी जात का लड़का होने के कारण उससे गांव में कोई भी बात नहीं करता था और उसे सब दुत्कारते थे। मगर फिर भी वो पढ़ाई में सबसे आगे था। पूरे गांव की स्कूल में वो हर साल सबसे अव्वल आता था।
ये बात गांव के लोगों को बिल्कुल रास नहीं आती थी। उन्हें लगता था कि एक छोटी जात का लड़का हमसे आगे निकल जाएगा। हमारे बच्चे जिन्हें हम इतने पैसे खर्च कर कर पढ़ाते हैं वो भी टॉप नहीं कर पाते। ये लड़का हमारी नाक कटवा देगा, ऐसा सोचने लगे। गांव के बच्चे जो फेल हो जाते थे वो सभी उसे पीटते थे, मारते थे। पूरे गांव में राघव से कोई भी ठीक से बात नहीं करता था। जिसे देखो वो उसे मारता ही रहता था। गांव वाले किसी भी हालत में राघव की स्कूल छुड़वाना चाहते थे और इसीलिए वह हर रोज उसे तंग करते थे। यहाँ तक कि उसे चोर का बेटा, चोर का बेटा, चोर का बेटा कहकर हर रोज सताया जाता था और स्कूल के मास्टर को भी पैसे खिलाकर उसे अपनी तरफ कर लिया। स्कूल का मास्टर रोज राघव को बुरी तरह से पीटता था और जब वो स्कूल से बाहर आता तो गांव के बच्चे उसे मारते थे। इन सब से राघव बहुत परेशान और दुखी हो गया था। राघव अपने जीवन में कुछ करना चाहता था मगर इस गांव के घटिया लोगों ने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। एक दिन राघव ने इन सब से तंग आकर कुछ ऐसा करा जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उसने फांसी के फंदे पर लटक कर अपनी जान ले ली। ये वही स्कूल है जिसके अंदर राघव ने अपनी जान दी थी। उस दिन से हर रोज राघव का भूत शाम होते ही इस गांव में तबाही मचाता है। तुमने भी कुछ ऐसा किया होगा जिससे कि राघव को बुरा लगा हो, इसीलिए वो तुम्हारे पीछे पड़ा हो। बाबा ने विशाल के सर पर हाथ रखा और जानने की कोशिश करी कि क्या हुआ। तो बाबा ने पाया कि विशाल ने कुछ ऐसा कहा जिससे कि राघव को बुरा लग गया। बात दरअसल ये थी कि जब विशाल और रोहित इस रास्ते से जा रहे थे तो विशाल ने इस स्कूल की तरफ देखते हुए कहा, इतनी आलीशान स्कूल, इस स्कूल में किसी गरीब बच्चे की पढ़ने की औकात तो बिल्कुल नहीं होगी। बाबा ने विशाल को ये बात बताई। तब जाके विशाल को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने बाबा से माफ़ी मांगी। बाबा ने कुछ ऐसा किया कि विशाल अपने घर, अपने बिस्तरों में पहुंच गया। जब वो सुबह उठा तो उसे लगा ये एक बुरा सपना था, लेकिन जब उसने उठकर अपने हाथों की तरफ देखा तो उन पर चोटों और खरोंचों के निशान थे। वह उन चोटों को देखकर समझ गया था कि ये कोई सपना नहीं, हकीकत थी। विशाल ने अपने जीवन से एक सबक सीखा कि किसी को चोट पहुंचाने के लिए ज़रूरी नहीं कि किसी चीज़ से वार किया जाए। कई बार लहजा बदल कर बोलने से भी किसी को तकलीफ दी जा सकती है। गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइबर से आपका फ़ोन ख़राब नहीं हो जाएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। साथ ही कमेंट बॉक्स में ये भी ज़रूर बताना कि अगर आपके मन में कोई स्टोरी है जिसे आप हमारे चैनल पर देखना चाहते हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी मनपसंद स्टोरी हम हमारे चैनल पर लाएं।